WB व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमर में दर्द से बचाव का तरीका। वो कौन सी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से नेचुरली हम अपनी कमर के दर्द से निजात मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकते हैं, पट्ठों के खिंचाव से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और तरोताज़ा और फ्रेश रह सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, जिससे कि आपकी कमर में दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रेसिपी को लास्ट तक देखिए कि इसके अंदर वो कौन सा इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि आपको इन सभी चीज़ों से निजात दिलाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे और इसे बारीक चॉप कर लेंगे और इसको डालेंगे पैन में। चूल्हा ऑन करेंगे और चूल्हा जब भी मैं ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। और इसमें 1/3 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का मैंने शामिल कर दिया है। प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सौते नहीं हो जाता। और इसके बाद हमें इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लहसुन अदरक को फ्रीज़ किया हुआ है क्यूब्स में डाल के, और एक क्यूब जो है वो 1 टेबलस्पून के बराबर है। साथ ही इसमें शामिल करी हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून भर के, और सूखा धनिया 1 टीस्पून भर कर डाल दें इसे। और ज़ीरा इसमें ½ टीस्पून जाएगा, भुना और कुटा हुआ। नमक इसमें ½ टीस्पून जाएगा। हल्दी इसमें ½ टीस्पून जाएगी। और सूखी मेथी इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल की है। और साथ ही एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है ताकि अच्छा सा इसका पेस्ट बनाया जा सके। और अब इसको मीडियम फ्लेम पे हमने भूनना है इस मसाले को अच्छे तरीके से। और जहाँ फ़ील होगा इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहेंगे ताकि खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार हो। और आप भी पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो और आपके लिए बहुत सारी नेकियां हों। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला जो है बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा भुन चुका है, बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कीमा। कीमा मैंने इसमें डाला है उबला हुआ पका हुआ, ठीक है। 2 कप भर के कीमा लिया है मैंने, वो इसमें शामिल किया। और कीमे को मैंने लहसुन अदरक और नमक डाल के अच्छी तरह से 1 कप पानी के साथ बॉयल कर लिया और इसको गला के रखा हुआ है। आप इस कीमे को इसी तरह से करके रख सकते हैं। और जो भी ऐसा पेशेंट है जिसको ये मसला है कमर दर्द का, या उसको बैक में पेन रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो वो इसी तरह से हफ्ते में 2 दफ़ा कीमा ये बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अफाका होगा। जी तो रेसिपी का बाकी का काम करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत से क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा फैज़ याब वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह हमें भी सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी तो WB व्यूवर्स, यहाँ पे देखें कीमे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आ रही है इसमें दही डालने की। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही डाल के इसको स्लो से फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे और साथ साथ हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, ये देखें दूसरी तरफ मेरे पास हैं एलोवेरा के कुछ पत्ते, जो कि मैंने अभी अभी इनको फ्रेश लिया है। अपने पास घर में एक पौधा है जिसमें कि एलोवेरा लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसमें से हमने एलोवेरा को अलग करना है, सेंटर से कट करेंगे और इसको दरमियान से हम इसके अंदर जो जेल है उसको निकाल लेंगे। जेल को निकालने के लिए इसको सेंटर से मैंने कट्स हल्के लगा दिए हैं और फिर एक स्पून की मदद से बहुत आसानी के साथ हम ये जेल निकाल के अलहदा कर लेंगे। ये देखें, बहुत इजीली और आसानी से आप जेल निकाल सकते हैं। जेल की क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, जितना आप कीमा बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप जेल लेंगे। मैंने 2 कप कीमा लिया है भर के, तो इसके अंदर मैं तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो ऐड कर रही हूँ। याद रखिएगा फ्रेश जेल आपने इस्तेमाल करना है। जब आप इसके अंदर ये जेल डालेंगे तो फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और मुसलसल 5 मिनट 7 मिनट इसको हम भूनते रहेंगे। इसका कोई ऐसा टेस्ट इस कीमे में फ़ील नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और बहुत ही मज़े का कीमा बन के तैयार होता है। बहुत ही मज़े से आप इसको खा सकते हैं। और मज़े से खाने के बाद क्या होगा कि आपके कमर का दर्द, पट्ठों में खिंचाव और मसल्स का खिंच जाना जो है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। लास्ट पे इसके अंदर गरम मसाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए। अगर आपको पसंद हो तो आप बारीक कटा हुआ अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का कीमा बन के रेडी होता है।
इसे आप चावल, पराठा, नान, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो एज़ इट इज़ चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर में उन लोगों को दें जिनको ये मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर हल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद